फ्लाइट ऑफ द फाल्कन। इसमें एमएम आलम के इस दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी उन्होंने। पाकिस्तानी बंधुओं, अब ये मत कहना हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं कुछ सुनते करेंगे हमारा सलाम। मैं हूं मानी, मैं हूं जानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। उस वीडियो का नाम है, उस वीडियो टाइटल है एक्सपोजिंग फर्जी एमएम आलम। और ये जो से देते हैं इनका नाम क्या है? ये डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है। तो ये बड़ी कमाल की वीडियो वगैरह बनाते हैं और कहते हैं कि सबूतों के साथ बनाते हैं और देते हैं, प्रूफ देते हैं साथ। बिना वक्त जाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। तो गाइस, ये चुनिए कहानी है, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। सबसे पहले तो डिफेंस डिटेक्टिव परिवार में 3 लाख सदस्यों के होने की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो इसलिए आप अपना सपोर्ट यूं ही देते रहिए। इस डिफेंस डिटेक्टिव परिवार के समर्थन में हमेशा खड़े रहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट एमएम आलम की पोल खोलने वाला हूं। आज मैं उन पाकिस्तानियों को सच का आईना दिखाने वाला हूं जो ये कहते नहीं थकते कि एमएम आलम ने 30 सेकंड के भीतर 5 भारतीय जहाजों को मार गिराया था। तो चलिए पाकिस्तान के इस भ्रमजाल को तोड़ते हैं। जब भी मैं पाकिस्तानी सेना, एयरफोर्स या फिर अब तक हुई 4 लड़ाइयों की बात करता हूं, सबूतों के साथ उन पर जो वीडियो मैंने बनाए हैं उनकी बात करता हूं, तो पाकिस्तानियों की तरफ से एमएम आलम के नाम का कमेंट जरूर आता है। कई तरह के कमेंट्स आते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि एमएम आलम फाइटर पायलट न हुए थे बल्कि सुपरमैन हो गए थे। सादिक मोहम्मद ने कमेंट में लिखा, एमएम आलम ने 29 सेकंड्स में 5 भारतीय एयरक्राफ्ट्स मार गिराए थे। आरिफ हसन लिखते हैं कि एमएम आलम द्वारा 5 भारतीय वायुसेना के विमानों का शिकार भी बहुत बहुत फैंटास्टिक था। हैरिस खान ने लिखा, तुम्हें याद है एमएम आलम 5 जेट 1 मिनट में। एक भाई साहब जिनका यूजर नेम पाकिस्तान टीबी है, टीवी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस वाला टीबी, वो लिखते हैं एमएम आलम को लगता है तुम लोग भूल गए जिसने 30 सेकंड्स में 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया था। अब जरा सोचिए, पाकिस्तानियों को ही क्लियर नहीं है कि 1 मिनट में गिराया, 30 सेकंड में गिराया, 29 सेकंड में गिराया। ऐसे कमेंट्स की संख्या हजारों में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तानियों द्वारा जो ये भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, इसके पीछे जो एमएम आलम की कुंडली है उस कुंडली को निकाला जाए और पाकिस्तानी सेना द्वारा फैलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडा की हकीकत आप सबके सामने रखी जाए। 65 की जंग में जिस एयर कॉम्बैट की यह घटना है वो सरगोधा में हुई थी। मैप पर आप पाकिस्तानी पंजाब वाले हिस्से सरगोधा को देख सकते हैं। यहां पर आपको यह पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस दिख रहा होगा, पीएएफ मुशफ। साल 2003 से पहले तक इसका नाम सरगोधा एयरबेस था। यहीं पर वो मशहूर लड़ाई हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि एमएम आलम ने 5 भारतीय जहाजों को मार गिराया, वो भी 1 मिनट के भीतर। सरगोधा से भारत की सीमा 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। यह दूरी ध्यान में रखिएगा क्योंकि एमएम आलम के इस फर्जीवाड़े में इस दूरी का बेहद अहम रोल है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानियों के उस दावे की जो वो अक्सर कमेंट्स में करते रहते हैं कि भाई गूगल पर सर्च करो वर्ल्ड्स बेस्ट फाइटर पायलट, तो उसमें एमएम आलम का नाम नंबर 1 पर आता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना पाकिस्तानियों के इसी दावे की पोल खोल दी जाए। तो मैंने गूगल पर टाइप किया बेस्ट फाइटर पायलट इन द वर्ल्ड। गूगल ने यह रिजल्ट दिया जिसमें पहले नंबर पर तो नहीं लेकिन 5वें नंबर पर एमएम आलम की तस्वीर जरूर दिख गई। अब इसे देखकर पाकिस्तानी भाई लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि देखा, कहा था, रिजल्ट में आ गया ना, 5वें नंबर पर ही सही लेकिन है तो सही। तो भाई लोगों, आपकी खुशी बस कुछ ही मिनटों की मेहमान है। ऐसा क्यों हुआ है आपको दिखाता हूं। सर्च रिजल्ट में ये जो तस्वीर दिखी उस पर मैंने क्लिक किया तो सीधा विकिपीडिया का पेज खुल गया, यानी गूगल ने विकिपीडिया को अपने सर्च रिजल्ट में दिखाया। ऐसा क्यों हुआ? यह हुआ विकिपीडिया में पाकिस्तानियों द्वारा दी गई जानकारी की वजह से। विकिपीडिया पर एमएम आलम की जानकारी पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि एमएम आलम को पाकिस्तानियों ने, ध्यान दीजिएगा,
एमएम आलम को पाकिस्तानियों ने आधिकारिक रूप से 5 भारतीय विमानों का मार गिराने का तमगा नवाजा है। ध्यान दीजिए, किसने क्लेम किया है? पाकिस्तानियों ने। यानी गूगल में सर्च करने पर 5वें नंबर पर एमएम आलम का नाम इसलिए आया क्योंकि विकिपीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने यह क्लेम किया है, और किसी ने नहीं किया है, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया है। यानी इससे पता यह चलता है कि चूंकि पाकिस्तानियों ने क्लेम किया है इसलिए सर्च में एमएम आलम का नाम आया। तो इसलिए पाकिस्तानी जो लॉजिक देते हैं ना कि गूगल पर सर्च करो बेस्ट फाइटर पायलट इन द वर्ल्ड तो एमएम आलम का नाम आता है, तो भाई ये तरीका तो झूठा साबित हुआ। अच्छा, इसमें आगे लिखा है कि उन्हीं के साथी रहे एयर कोमोडोर सजाद एस हैदर ने आलम के दावे को काउंटर किया। सवाल यह है कि एयर कोमोडोर सजाद एस हैदर को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी एमएम आलम के दावे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी जिस पर एयर कोमोडोर सजाद एस हैदर की नजर पड़ गई थी। एयर कोमोडोर सजाद एस हैदर ने एमएम आलम के दावे की पोल अपनी किताब फ्लाइट ऑफ द फाल्कन में खोली है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानियों का जो दावा है गूगल पर बेस्ट फाइटर पायलट इन द वर्ल्ड का, उस अध्याय को जरा क्लोज करते हैं। आखिर कब तक वो इस बात से दुनिया को बरगलाते रहेंगे? गूगल पर जब मैंने ये सर्च किया तो मुझे वेबसाइट्स के लिंक मिले। पहला लिंक था एयर स्पेस मैगजीन की वेबसाइट का, जिसके आर्टिकल की हेडिंग थी 10 ऑल टाइम ग्रेट पायलट्स। आपको बता दूं, एयर स्पेस मैगजीन अमेरिका की बेहद प्रतिष्ठित और जानी मानी मैगजीन है। वाशिंगटन डीसी में मौजूद नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। दूसरा लिंक था migflug.com का। यह स्विट्जरलैंड की बेहद मशहूर एविएशन एंड स्पेस एडवेंचर कंपनी है। इसका एक लिंक है बेस्ट फाइटर पायलट्स ऑफ ऑल टाइम। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि एमएम आलम का नाम इन दोनों ही लिस्ट में है या नहीं। पाकिस्तानी जिस तरह से एमएम आलम को प्रेजेंट करते हैं उनके हिसाब से तो इन दोनों ही लिस्ट में एमएम आलम का नाम नंबर 1 पर होना चाहिए भाई। एयर स्पेस मैगजीन के इस आर्टिकल को साल 2003 में पैट्रिसिया ट्रेनर ने लिखा था। इस लिस्ट में नंबर 1 पर अमेरिकी पायलट जेम्स एच डॉलिटिल का नाम है। नंबर 1 से नंबर 10 तक मैं आपको दिखाता हूं, कहीं भी एमएम आलम का नाम नहीं है। अलग अलग देशों के पायलट्स का नाम है, इसमें कहीं भी एमएम आलम का जिक्र तक नहीं किया गया है। यानी पाकिस्तानियों का यह दावा भी एमएम आलम को लेकर झूठा साबित हुआ। अब इस पर पाकिस्तानी लॉजिक देंगे कि यह लिस्ट सिर्फ बेस्ट फाइटर पायलट्स की लिस्ट नहीं है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन इसमें कई फाइटर पायलट्स के नाम मौजूद हैं जिन्होंने शानदार काम किया है। तो चलिए अब उस आर्टिकल की बात कर लेते हैं जिसमें सिर्फ बेस्ट फाइटर पायलट ऑफ ऑल टाइम यानी कि अब तक के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट की बात कही गई है। migflug.com के इस आर्टिकल की हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि यहां जिक्र अब तक के सबसे शानदार पायलट्स का हो रहा है। इसमें दुनिया के 30 बेस्ट पायलट्स का नाम दिया गया है और सभी के सभी जर्मनी के हैं। इसमें भी कहीं एमएम आलम का नाम नहीं है, यानी यहां भी एमएम आलम का दावा फर्जी ही निकला। यही नहीं, इसके अलावा विकिपीडिया पर भी एक और लिस्ट है। इसमें कई देशों के एस फाइटर पायलट्स का नाम दिया गया है। इसमें 17वें नंबर पर, ध्यान दीजिएगा, इसमें 17वें नंबर पर भारतीय फाइटर पायलट इंदिरा लाल रॉय का नाम है, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में 12 विमानों को मार गिराया था। इसी लिस्ट में 29वें नंबर पर एमएम आलम का भी नाम है, लेकिन इनके नाम के आगे क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। मोहम्मद महमूद आलम क्लेम्ड एंड इज क्रेडिटेड टू हैव शॉट डाउन 9 इंडियन एयरक्राफ्ट्स। यानी आलम ने क्लेम किया और उन्हें यह क्रेडिट दिया गया कि उन्होंने 9 भारतीय जहाजों को मार गिराया। ध्यान दीजिए, यहां यह नहीं लिखा कि आलम ने 9 विमानों को मार गिराया, यह लिखा है कि उन्होंने क्लेम किया। और क्लेम को क्रेडिट किसने दिया? पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी सरकार ने। यानी यह भी पूरी तरह झूठ साबित हुआ। मुझे पता है कि पाकिस्तानी बंधु इसे नहीं मानेंगे, तर्क देंगे कि भाई ऐसी कई सारी वेबसाइट्स है जिनमें एमएम आलम का नाम सबसे ऊपर है और उन्हें बेस्ट फाइटर पायलट बताया गया है। चलिए, इस पर विवाद होता रहेगा। इन वेबसाइट्स के आर्टिकल्स में जो लिखा है उसे अलग रख देते हैं, कुछ और इससे भी ज्यादा भरोसेमंद सबूतों की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर कमोडोर सजाद एस हैदर ने किताब लिखी है। किताब का नाम है फ्लाइट ऑफ द फाल्कन। इसमें एमएम आलम के इस दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं उन्होंने। पाकिस्तानी बंधुओं, अब यह मत कहना कि एयर कमोडोर सजाद एस हैदर भी फर्जी आदमी हैं, क्योंकि इससे ज्यादा भरोसेमंद सबूत और क्या हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले एक बहुत जरूरी बात आपसे करनी है। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, एक एक फैक्ट को चेक करना पड़ता है। कई कई हफ्ते मुझे फैक्ट्स ढूंढने में लगते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वीडियो सबूतों के
साथ हो। और मुझे लगता है कि आप सब भी ये बात समझते होंगे कि ये करना कितना मुश्किल काम है। इन बातों को आपके साथ शेयर करने के पीछे मेरे दो मकसद हैं। पहला, सबूतों के साथ बनाए गए इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को सच्चाई पता चल सके और सीमा पार से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसे ध्वस्त किया जा सके। दूसरा मकसद मेरा यह है कि आप डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं, जिससे मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के लिए दाईं तरफ आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा देना है, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लिया इसके लिए हमारा भी कर दिया हूं और वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। पाकिस्तानी एयर कमोडोर सजाद एस हैदर की किताब में 7 सितंबर 1965 को हुई उस हवाई जंग की एक एक डिटेल मौजूद है। उस दिन इंडियन एयरफोर्स के हर अटैक की बात उन्होंने बताई है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के लोग अपनी ही एयरफोर्स के इस ऑफिसर की बातों पर जरूर भरोसा करेंगे। एयर कोमोडोर सजाद एस हैदर ने अपनी किताब के 78वें पन्ने पर भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर देवैया की बहादुरी का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि स्क्वाड्रन लीडर देवैया के जहाज को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद ने अपने 2 साइड विंडर मिसाइलों से अटैक किया। दोनों ही मिसाइलें मिस हो गईं क्योंकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद ने गलत फैसला लिया। देवैया का विमान जमीन से मुश्किल से 50 मीटर ऊपर उड़ रहा था। अमजद की मिसाइलों की रेंज से बाहर था, लेकिन तब भी अमजद ने मिसाइलें फायर की। मिसाइलों के हमले से जब देवैया का विमान बच गया तो उन्होंने अपनी वल्कन गन से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियां देवैया के विमान पर लगी। अमजद को लगा कि अब ये विमान क्रैश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दूसरे जहाज को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि स्क्वाड्रन लीडर देवैया ने बुरी तरह हिट हो चुके अपने विमान को वापस ले जाने के बजाय उसे अमजद के पीछे लगा दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद ने यहां पर फिर बड़ी गलती कर दी। एक ही एयर कॉम्बैट में उनकी ये दूसरी बड़ी गलती थी। जहां उन्हें अपनी स्पीड तेज कर ऊपर जाना चाहिए था, वहां उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। नतीजा, स्क्वाड्रन लीडर देवैया ने अमजद के विमान को मार गिराया। एयर कोमोडोर सजाद एस हैदर स्क्वाड्रन लीडर देवैया की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके जहाज से एक स्टार फाइटर को मार गिराना एक पायलट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। देवैया एक बहुत बहादुर पायलट थे, जिन्होंने क्षतिग्रस्त जहाज से अपने आप को इजेक्ट करने के बजाय वापस आकर लड़ना चुना। यह बहुत बड़ी बात होती है। देवैया इसके लिए बड़े सम्मान के हकदार थे। इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड महावीर चक्र दिया। अब आते हैं उस लड़ाई पर जिसके बारे में एमएम आलम दावा करते फिरते थे। दावे के मुताबिक आलम ने स्क्वाड्रन लीडर ओंकारनाथ कैकर, स्क्वाड्रन लीडर सुरेश बी भागवत, स्क्वाड्रन लीडर दिलीप शंकर जोग, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देवनाथ राठौर और फ्लाइंग ऑफिसर जगदेव सिंह बरार के जेट को 1 मिनट के भीतर मार गिराया था। एयर कमोडोर सजाद एस हैदर ने 79वें पन्ने पर एमएम आलम के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। यहां पर जो सवाल उन्होंने उठाए उनका जवाब न तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास है और ना ही खुद एमएम आलम के पास था। एमएम आलम ने कभी भी सजाद हैदर के उठाए गए सवालों का जवाब दिया ही नहीं। अपनी किताब में हैदर लिखते हैं कि भारतीय वायुसेना के मुताबिक स्क्वाड्रन लीडर कैकर के फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचा था। वो अपना फ्यूल खो रहे थे, उनका तेल खत्म हो गया। पैराशूट के सहारे वो पाकिस्तान में उतर गए, जिसके बाद उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया। 5 महीने तक वो पाकिस्तान में रहे। खुद एमएम आलम ने कहा था कि उनकी दोनों साइड विंडर मिसाइल्स कैकर के विमान को नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मशीन गन से हिट किया था। लेकिन उन्होंने देखा कि जहाज की कैनोपी नहीं है, कॉकपिट में उन्हें पायलट नहीं दिखा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पैराशूट से पायलट को नीचे आते देखा। 5 हंटर्स के लीडर स्क्वाड्रन लीडर डीएस जोग ने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने कैकर के इंजन से आग निकलते देखा था। इजेक्ट करते वक्त भी वो रेडियो और विजुअल कांटेक्ट में थे। हैदर लिखते हैं कि किसी अनुभवी फाइटर पायलट के लिए भी आलम के दावे को सच मानना बेहद मुश्किल है। दूसरी साइड विंडर मिसाइल मारने के बाद आपने कैसे उसके इंपैक्ट को नहीं देखा? आलम ने कहा था कि उन्होंने बहुत लो लेवल पर फायर किया था। मैंने सबसे आखिरी जेट को चुना, डाइव करके उसके पीछे गया, इसमें मैं बहुत लो लेवल पर पहुंच गया था। हैदर लिखते हैं कि जब वो हंटर के पास पहुंचे थे आलम, तो उन्होंने देखा कि हंटर का कॉकपिट खाली था। जैसा कि आलम ने स्वीकार किया था कि हंटर विमान बहुत कम ऊंचाई पर, यानी जमीन से करीब 50 फीट ऊपर था, तो बिना पायलट वाला एक जहाज, वो भी इतनी कम ऊंचाई पर, अपनी फ्लाइट को कैसे मेंटेन कर पाया? कैसे उसका पीछा कर रहा पायलट इजेक्शन जैसे महत्वपूर्ण सीक्वेंस को मिस कर गया, उसने देखा ही नहीं? और कैसे उसे अपनी मिसाइल का इंपैक्ट भी नजर नहीं आया? क्यों गन से हमला नहीं किया गया?
इन सारी शंकाओं और सवालों को, जिन्हें इतिहासकारों और दोनों तरफ के पायलटों ने उठाया, सिर्फ आलम ही दूर कर सकते हैं। इसी में हैदर आगे सवाल उठाते हैं कि यह भी समझ नहीं आया कि उस वक्त कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में F-86 और F-104 मौजूद थे। उनकी भूमिका क्या थी, जो सिर्फ आलम को 5 हंटर का पीछा करते हुए देखते रहे? क्यों उन्होंने उस सेबर का साथ नहीं दिया जो 5 हंटर विमानों के पीछे था? सच्चाई यह थी कि वहां पर 10 हंटर छोटा सरगोधा और भगतनवाला पर हमला कर रहे थे और सरगोधा बेस पर 5 हंटर्स सुबह 6:05 पर आए थे। उन हंटर्स के पास बहुत कम तेल बचा था किसी भी एयर कॉम्बैट में एंगेज होने के लिए। 2 हंटर्स को आलम ने मार गिराया, लेकिन बाकी के 13 बिना किसी चुनौती के वापस लौट गए और सरगोधा की तथाकथित जबरदस्त इंटरसेप्टर फोर्स ग्राउंड पर ही पड़ी की पड़ी रह गई। एयर कोमोडोर सजाद एस हैदर आलम की पोल खोलते हुए अपनी किताब में लिखते हैं कि टैक्टिकली और मैथमेटिकली भी यह साबित कर पाना नामुमकिन है कि 5 हंटर 270 डिग्री पर एक सीधी लाइन में हार्ड टर्न ले रहे थे। जैसा कि आलम ने दावा किया, उन्हें 23 सेकंड में मार दिया गया। जॉन फ्रिकर ने भी यह माना है कि इस दावे को साबित करना बेहद मुश्किल है, खासकर जब सिर्फ 2 हंटर्स का मलबा सांगला हिल रेलवे स्टेशन के करीब मिला। भारतीय वायुसेना भी लगातार यही कहती रही कि सिर्फ 2 हंटर विमानों को ही उन्होंने खोया है। तार्किक नजरिए से देखा जाए तो अगर 23 सेकंड में 5 विमान मार गिराए गए तो सभी विमान इसी इलाके में क्रैश होने चाहिए थे। आधिकारिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के इतिहास में 2 हंटर्स बच निकले, जो पाकिस्तानी वायुसेना के इतिहास को इतना बेकार बना देते हैं कि क्या वाकई में MM आलम ने 2 विमानों को मार गिराकर शानदार काम किया था? और तथ्य तो यह भी है कि अपने नाकाबिल विंगमैन के साथ उन्होंने कुछ मिनट की लड़ाई में 10 हंटर विमानों को हैंडल किया। एयर कोमोडोर सजाद एस हैदर ने जिस जॉन फ्रिकर का जिक्र किया है, उस जॉन फ्रिकर को पाकिस्तानी सेना ने हायर किया था अपना सुनहरा इतिहास लिखने के लिए। जॉन फ्रिकर ने MM आलम को अपने झूठ के सहारे हीरो बना दिया। यही नहीं, जॉन फ्रिकर ने झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की कामयाबी लिखने की कोशिश की, लेकिन सजाद हैदर ने जॉन फ्रिकर के झूठ की भी धज्जियां उड़ा दी। अपनी किताब में हैदर ने लिखा है कि 7 सितंबर को भारतीय वायुसेना के द्वारा 44 रेड्स की प्लानिंग की गई थी, जिसमें से सिर्फ 33 ही मुमकिन हो पाई। स्क्वाड्रन लीडर जसबीर सिंह का प्लेन लो लेवल मनूवर के दौरान रहवाली में क्रैश हो गया था। जॉन फ्रिकर ने इस क्रैश हुए विमान को भी पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा मार गिराए गए विमानों में शामिल कर दिया, जबकि साफ था कि सरगोधा के अटैक में जसबीर सिंह का कोई रोल नहीं था। एक दुर्घटना को किल में बदल देना बेहद अनप्रोफेशनल है, इसलिए यह एक झूठा अवार्ड था। अपनी पोल खुलते देख जॉन फ्रिकर को भी आखिरकार मानना पड़ा कि उनसे गलती हुई है। MM आलम के 5 भारतीय विमानों को शूट डाउन करने का जो दावा है, उसे साबित करना बेहद मुश्किल है। मैं आपको उनकी किताब बैटल फॉर पाकिस्तान द एयर वॉर ऑफ 1965 का वो हिस्सा दिखाता हूं जो उन्होंने सरगोधा की इस लड़ाई के बारे में लिखा है। इसके 11वें पन्ने पर 30 सेकंड्स ओवर सरगोधा हेडिंग से चैप्टर है। इसमें वो लिखते हैं कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि आलम के दावे को साबित कर पाना बेहद मुश्किल है। इसमें उन्होंने आलम के साथ उड़ रहे फ्लाइंग ऑफिसर मसूद अख्तर और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भट्टी के हवाले का भी जिक्र किया है, जिन्होंने आलम द्वारा 5 हंटर्स के मार गिराए जाने पर हामी भरी, लेकिन यहां वो भी अपने दावे को सही साबित नहीं कर पाए। इसलिए फ्रिकर को यह लिखना पड़ा कि सिर्फ 2 भारतीय हंटर्स का ही मलबा मिला, बाकी 3 विमानों के मलबे नहीं मिले। यानी इस बात को कोई भी साबित नहीं कर पाया कि MM आलम ने 5 भारतीय विमानों को 1 मिनट के भीतर मार गिराया। वीडियो के शुरुआत में मैंने सरगोधा एयरबेस की भारतीय सीमा से दूरी का जिक्र किया था, जो कि 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब आप ही बताइए, अगर 1 मिनट के भीतर 5 विमान शूट कर दिए गए हों, उनमें से सिर्फ 2 का ही मलबा मिले और बाकी 3 का अता पता न हो, वो भी तब जब भारतीय सीमा 200 किलोमीटर दूर हो। अगर 5 विमान MM आलम ने मार गिराए होते तो 200 किलोमीटर के इलाके में कहीं तो मलबा मिलता, कहीं तो कोई सबूत मिलता। जाहिर है अगर 5 विमान शूट हुए होते तब ऐसा होता ना। तो दोस्तों, MM आलम को लेकर पाकिस्तानियों के हर दावे की पोल मैंने खोल दी है। मैंने यह साबित कर दिया है कि MM आलम का दावा एकदम फर्जी था, जबरन उन्हें हीरो बनाया गया। हाँ, MM आलम एक बेहतरीन पायलट थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 1 मिनट में 5 विमानों को मार गिराने का उनका दावा झूठा है और इसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर कमोडोर सजाद एस हैदर ने भी झूठा साबित कर दिया है अपनी किताब में। तकनीकी रूप से भी आलम का दावा फर्जी साबित करता हूं। MM आलम जिस सेबर को उड़ा रहे थे उसके हथियारों की जानकारी दे देता हूं।
सेबर में सिर्फ 4 हार्ड पॉइंट थे जो कि उसकी दोनों विंग्स पर थे, यानी इसमें 4 से ज्यादा एयर टू एयर मिसाइलें नहीं लग सकती थी। आलम के सेबर में उस वक्त सिर्फ 2 मिसाइलें लगी थीं और 2 ड्रॉप टैंक थे। अगर चारों मिसाइलें होती भी और सही निशाने पर लगती तब भी 4 विमान ही मारे जाते। मैं आपको यहां पर बता दूं कि सेबर से एक मिसाइल को फायर करने में कम से कम 15 सेकंड लगते थे, तो चारों मिसाइलों को फायर होने में 1 मिनट लगता, तब भी 4 विमान ही गिरते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और यह उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यह भी ध्यान में रखना होगा कि उस वक्त फायर एंड फॉरगेट मिसाइलें नहीं होती थी। आपको तब तक अपने रडार का लॉक दुश्मन के विमान पर रखना होता था जब तक मिसाइल उसे हिट ना कर दे। चलिए मान लेते हैं कि 2 मिसाइलों से उन्होंने 2 विमान गिरा दिए, बाकी 3 मशीन गन से गिराए। लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेंच है। इसमें ब्राउनिंग मशीन गन थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1800 गोलियां ही होती थीं, और जिस स्पीड पर लड़ाई हो रही थी उस स्पीड पर सिर्फ एक बार ट्रिगर दबाने से करीब 600 गोलियां फायर हो जाती थीं। यानी हद से हद आलम अपने सेबर से 3 बार ही मशीन गन फायर कर सकते थे। और यह बात दुनिया का हर एक फाइटर पायलट जानता है कि 3 बार मशीन गन फायर कर 3 विमानों को मार गिराना नामुमकिन है। यानी तकनीकी रूप से आलम के दावे को साबित कर पाना असंभव है। यही नहीं, अब आप ही सोचिए 5 हंटर विमानों में से सिर्फ एक विमान लड़ रहा था जो आलम का सेबर विमान था। अब आप ही सोचिए कि क्या वाकई 5 विमानों से एक विमान लड़ सकता है? चलिए मान लिया कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 5 हंटर विमान एक लाइन में आ गए और वो भी ठीक आलम के विमान के सामने कि हाँ भाई लो अब हम एक लाइन में आ गए हैं, फायर करो मशीन गन और हमें उड़ा दो, हम क्रैश हो जाएंगे। क्या दुनिया में किसी एयर कॉम्बैट में ऐसा हुआ है कि इंगेज हुए 5 विमान एक साथ एक सीध में आए हों? एयर कॉम्बैट की बेसिक एक्सरसाइज में भी ऐसा नहीं होता, तो भला एक्चुअल वॉर में ऐसा कैसे हो सकता है? जो पाकिस्तानी उनके इस दावे को सच मानते हैं उन्हें मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपने दावे को सही साबित करें, सबूत लाएं, बताएं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एमएम आलम के गन कैमरा की फुटेज को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं दुनिया को दिखाया कि यह है एमएम आलम के 1 मिनट के भीतर 5 विमानों को शूट करने का सबूत? अपने झूठ को सच साबित करने के लिए आपके पास एक भी सबूत नहीं है। आप ठोस सबूत लाइए, सिर्फ बनी बनाई बातों पर विश्वास मत करिए। आप सबको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन एमएम आलम के बारे में मैं आपको और भी कई हैरान करने वाली जो बातें मुझे पता चली हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। जो पाकिस्तानी उन्हें करीब से फॉलो करते हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि जरा आलम के सर्विस बुक को चेक करें। आपको उस सर्विस बुक से ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि एमएम आलम कितने काबिल थे। भारत पाक जंग के 4 साल बाद उन्होंने स्टाफ कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें वहां से निकाल दिया गया। वजह पता है क्या दी गई थी आलम को स्टाफ कॉलेज से निकालने की? वो पढ़ और लिख नहीं सकते थे। हैरानी हुई ना? लेकिन यही सच है। यही नहीं, साल 1970 में उन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स की नंबर 5 स्क्वाड्रन की कमांड से भी हटा दिया गया। यह स्क्वाड्रन विंग कमांडर हकीमुल्लाह खान को दी गई। यही नहीं, यह बात भी हैरान करती है कि 6 साल पहले जो पायलट पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे टॉप का फाइटर पायलट था, उसने 1971 की जंग में भाग ही नहीं लिया। सोचिए जरा, भला ऐसा क्यों हुआ होगा? आलम के नाकाबिल होने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। साल 1972 में उन्हें नंबर 26 स्क्वाड्रन की कमांड दी गई, लेकिन सिर्फ 2 महीने के ही भीतर उनसे स्क्वाड्रन की कमांड छीन ली गई। सोचिए सोचिए, ऐसा क्यों हुआ होगा? जवाब है आलम का नाकाबिल होना। अच्छा, ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, मैंने इन सबके सबूत दिए हैं और ये सबूत हर जगह अवेलेबल हैं। आप उन्हें जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि मैं गलत हूं तो मैं उसे फिर से चैलेंज करता हूं कि सबूतों के साथ मेरी बातों को झूठा साबित करें। सिर्फ बकवास मत करें, सबूत लाएं और फिर झूठा साबित करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे फर्जी आलम के फर्जीवाड़े को पूरी दुनिया देख सके। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी जनाब, ये थे लोग सारे और इन्होंने बड़ी बातें बताई हैं। वो बातें पहले तो जो सी हमें यकीन था कि जैसे बाकी इन्होंने प्रूफ लेकर आए हैं, ये भी प्रूफ देंगे। प्रूफ तो था, मगर पहले जो सी वीडियो पे लाते हैं ना, वो 6-6, 7-7 और 4-4, 5 प्रूफ लेकर आते हैं बातों का। उसका समझ आती है, उसकी समझ आती है उनके प्रूफ की। और इस एमएम आलम साहब की जो सी लाए हैं वो तो एक ही प्रूफ लाए हैं, वो भी उनके दोस्त का। और कहते हैं कि जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो वो फिर जाहिर सी बात है वो दोस्ती से ज्यादा बुरा दुश्मन बनता है। तो नहीं, और ये गूगल
गूगल का भी ने दिया, हाँ, तो गूगल का 5वें भी नंबर दिया। पे आया कि पाकिस्तानी कहते हैं कि यार ये टॉप पर तो आते हैं ये तो सारी तरफ पाकिस्तान का था, वाकई ने वहाँ वोट दिए गए हैं। और इधर हमारे जो से हैं लिबर्टी से पीछे है MM आलम रोड है, बड़ा फेमस है, और लाइटिंग वगैरह ये इनके नाम पर रखा गया। अच्छा। हाँ, तो हमारे मीडिया ने तो इस तरह ही हमें बताया है। तो अब देखिए उनका मीडिया कुछ बताता है, हमारा मीडिया वही बात वही आ गई है। अब अभी ये देखिए, अब मैं कहता हूँ कि कुछ ठीक है, आप 1971 की जंग जो हम कह रहे थे हम जीते, आप जीते हैं, मगर जो सी 1965 की जंग है वो हम कहते हैं कि वो हम ही जीते हैं। वो अक्सर मैंने उनकी वीडियो पे रिएक्ट किया, वो देखा, मगर जहाँ से भी सुना, बातें वगैरह की, वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी जो सा 1965 की जंग है ना, वो पाकिस्तान ही जीता है। यार उस टाइम इतना प्रिंट सोशल मीडिया नहीं था, तो अब इतना प्रिंट और सोशल मीडिया है हमारी आंखों के सामने। खान सर की, इमरान खान सर की वो हुकूमत थी, और उन्होंने बोला हुआ था कि जो भी अब ड्रोन आए, जो भी है उनको गिरा दो। अब इंडिया के जो पायलट जहाज आए थे, आंखों देखा हाल है यार, अभिनंदन, उनको गिराया। और हमारी जो सी आर्मी है, उनका जो सा जहाज है वो मलबा पड़ा हुआ उसके ऊपर। अब ये देखिए, ये तस्वीर है, अब ये तो हमें सोशल मीडिया पे देखिए ये बनाया। अब ये देखो मारने वाली भी है, अब ये भी मारा है, ये सोशल मीडिया है ना। अब ये जो है, अब ये बता रहे 1965 वहां में तो सोशल मीडिया इतना प्रिंट का दौर नहीं था, तो वहां तो अब शायद उन्होंने मारे भी हो। नहीं, अब ये कहते हैं कमेंट में किसी ने कहा कि अभिनंदन की वीडियो में भी इन्होंने प्रूफ के साथ दी। यार वो अभिनंदन साहब कह रहे हैं यार कि वो पाकिस्तान पे ऐसे करके आए यार, खुदा का नाम है यार, कोई भाई की चीज गलती होती है वो तो मान लिया करो भाई। वाह भाई, हमारे जो सी कबायली है वो ना छोड़ते तो अभिनंदन को शायद बच भी ना पाता। यानी वो जल्दी फौज आए, पाक फौज, उन्होंने बचाया उनको। तो अब उन्होंने वो फिर मैंने पहले भी बात की, तो भाई कमेंट भी आया था पब्लिक का कि ये इसलिए है कि भाई वो आपके पास था, आपने जबरन दिया उनका मीडिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने वो गिराया, हमारे नुमान पायलट थे उन्होंने गिराया, मगर वहाँ जो से अभिनंदन को वो अवार्ड दिए जा रहे हैं कि वो भारत। तो यार इस तरह तो नहीं ना, मैं देखिए रियल में जो सी रियल में वो रियल कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि शायद अब ये इन्होंने ही बोला है आलोक साहब ने, यार मैं कह रहा हूँ कि आलोक साहब बातें कर रहे हैं कि यार एक पायलट में 4 मिसाइल लगते हैं, हाँ। वो 15 सेकंड बाद वो फायर करते हैं। अब यार इतनी इंफॉर्मेशन, अब वो क्या कहें, वो कह रहे हैं। अब उन्होंने ये भी बताया कि वो गन फायरिंग भी है, यार शायद गिराई भी हो, ये भी आप कह सकते हैं ना। आप कह रहे हैं कि यार 2 गिराए हैं, 2 हुए इंडिया से, 2 माने हैं, अब वो 5 में कह रहे हैं। अब या तो ये तो वीडियो हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, मगर एक जहाज में 4 मिसाइल थे और जो सी फायरिंग वगैरह भी थी, तो ये हो भी सकता था। और इनके मुताबिक नहीं हुआ है, प्रूफ उन्होंने एक दिया है, वो भी इनके अपने दोस्त का। और बाकी जो उन्होंने तारीफ की है वो इंडिया के पायलट की, तो वो भी बड़े बहादुर थे वाकई। वो जिनका फ्यूल कम रह गया था, या पता नहीं उनका जहाज डैमेज हो गया था, वो मगर वापस की बजाय वापस आए। और जो सा पाकिस्तानी पायलट है वो बता रहे हैं इनके बकौल ही, यानी बुक्स में लिखा हुआ है, तो वो भी बड़ी बहादुरी। जाहिर सी बात है, जब एक हादर सर्वस होते हैं, फिर बाद में जो से होते हैं कट्टा कट्टी बाद में खुलते हैं, वो अपने जब रिटायर हो जाते होते हैं, अपने किस्से कहानियां वो लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं। ये मामला वो सच भी हो सकता है, नहीं भी सच हो सकता है। सरगोदा मेरा गांव है, वहां के जो से है किन्नू मार्के आए हाय हाय, यानी कमाल के यार मशहूर हैं, मीठे होते हैं। और उनके बेस के पीछे हमारा जो सा गांव है, वहां पे जो से दूसरी तीसरी मंजर नहीं डालने देते, क्योंकि वो जहाज वगैरह गुजरते हैं तो फिर गिरा देते हैं। अगर वो कोई नहीं मानता ना, तो वो फिर आके टीम आती गिरा देते हैं। भाई साहब ने MM वाले के बारे में बोला है कि उन्हें पढ़ाई ये वो उनमें से निकाल दिया है। मैं नहीं मानता, क्योंकि ये देखो जो से निकाला, एक बता रहे थे कि उन्होंने वहाँ 2-3 जगह पर दाखिले लिए थे, कोई कॉलेज और कोई इस तरह का उन्होंने नाम लिए। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो सा एयरफोर्स का जो सा एक दफ़ा टेस्ट में फेल हो जाता है, वो बाद में नहीं कर सकता। वहाँ तो बड़े इंटेलिजेंट चाहिए होते हैं ये एयरफोर्स के जो सी पायलट वगैरह, तो उनकी पर्सनैलिटी क्या होती है, बड़ी
तो ये वाली बड़ी महारत रखते हैं। मैं जब गांव जाता हूँ, यकीन माने, मैं तो जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो यकीन माने आपकी सोच है कैसे वो ऐसे ट्रेनिंग ये वो हमारे आपने भी देखा है। देखा मैंने। तो बाय द वे सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अब देखिए वो कह रहे हैं 2 इंडिया खुद मान रहा है और वो कह रहे हैं 4-5, और इनकी बात आलोक भाई की भी बात ठीक है। वो कह रहे हैं कोई 17 सेकंड कह रहे हैं, कोई 30 सेकंड कह रहे हैं, कोई 1 मिनट कह रहे हैं। तो या तो बहुत बातों पर एक तो फिर मगर भाई ने आलोक सर ने भी प्रूफ एक दिया है, वो भी उनके दोस्त का दिया है, हम इस पे भी कुछ नहीं कह सकते। अगर वो प्रिंटेड सोशल मीडिया का वक्त होता तो हमें कोई शायद प्रूफ मिल जाता, ठीक है, यानी कोई वीडियो वगैरह। अब हम पाकिस्तानी इसमें भी शक में भी हैं, क्योंकि अभिनंदन को वो जो सी सारी वीडियो वगैरह बनी, 2 पायलट को गिराया, एक पायलट आपका जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल गिरा इंडिया का, जब वो 27 फरवरी का मामला हुआ था, और एक पायलट अभिनंदन का जो अब वो सोशल मीडिया पे हमने वो दिखाया है, जहाज की भी तस्वीर है, उनका जो सा लिबास है वो भी पाकिस्तान के पास है, उधर वो एक सजाया हुआ है, ये डिटेल लिखी हुई है। अब तब भी इंडिया कह रहा है कि नहीं। तो इस मामले में भाई हमारा जो सा माइंड है वो मानने को भाई 50-50 चांस है। इस बात पे हम जो से लोग सर की ना जोर से अब ये कह सकते हैं कि लोग सर सही भी कह रहे हैं, नहीं भी कह रहे। अब तो भाई तलवार आधी लटकी हुई है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखना और हमारे लिए भी अच्छे अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि हम रात को खाना खाएं और आपको याद कर सके। अल्लाह हाफिज।